मैं सबसे पहले जल्दी से एक बार पूछना चाहती हूँ आपसे, अचल जी आपसे पूछ रही हूँ, ऋषि सुनक का यहाँ पर पहुंचना और उसके बाद आकर जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय ट्रेडिशन है, उस पर गर्व महसूस करना, ये एक तरह की होम कमिंग है ऋषि सुनक के लिए। लेकिन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां वो भारत को लगातार नए आयाम छूते देख रहे हैं, एक वर्ल्ड लीडर के रूप में देख रहे हैं। अचल जी को मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 जी, आप बोलिए बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ऋषि सुनक ने अपने हिंदू होने के बारे में कभी भी शब्दों के चयन में कटौती नहीं बरती है, बल्कि उन्होंने हमेशा गर्व से ये कहा कि वो हिंदू हैं और हिंदू अपने ओरिजिन से उन्हें पूरा प्यार है। उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस एज्यूम किया था, तो उस समय भी उन्होंने हिंदू रीति रिवाज का पूरा ध्यान रखा था। तो ये तो एक चीज़ है, ये इस बात को दर्शाता है कि उनके हमारे साथ इमोशनल, रिलीजियस और जो ओरिजिनल जो लिंक्स हैं हमारे और उनके बीच में। लेकिन अल्टीमेटली वो ब्रिटिश यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। जब मुद्दों की बात आएगी तो डेफिनेटली हम उनसे कुछ भी ऐसा हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता कि वो इस बात, चूँकि वो हिंदू हैं इसलिए हमें किसी किस्म की कंसेशंस करेंगे। वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख के बात करेंगे, हम भी नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख के बात करेंगे। हम भी उन्हें कोई कंसेशन नहीं देंगे इसलिए कि क्योंकि वो हिंदू हैं। तो बहरहाल एक बात तो ये रही। बाकी ये है कि G20 जिस परिप्रेक्ष्य में भारत G20 की लीडरशिप कर रहा है, प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड आप कह सकते हैं कि सरकमस्टांसिस से गुजर के हम इस समय जो विश्व जा रहा है। अभी हम पूरी तरह से कोविड से रिकवर भी नहीं हुए, उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके चलते हुए सप्लाई चेन्स, वैल्यू चेन्स में डिसरप्शंस आ गई, पूरा उसका एनर्जी इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी, ना जाने दुनिया भर की बातें जो है हो गई। पोलराइजेशन हो गया, रशिया चाइना एक तरफ हो गए, वेस्ट एक तरफ हो गया, जिसकी रिफ्लेक्शन अभी हमारे G20 की डेलिब्रेशंस में भी दिखाई दे रही है। आप अब तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के लेवल पे, कहीं पे भी हम जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं दे पा रहे, क्योंकि इस रशिया यूक्रेन मुद्दे को लेकर सहमति पूरी तरह से नहीं बनी है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि G20 इज़ नॉट जस्ट अबाउट जियोपॉलिटिक्स। इनफैक्ट G20 का एजेंडा ही नहीं है। G20 का मेन एजेंडा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द हैं, और उसके अलावा हमने वो मुद्दे उठाए हैं जो गरीब लोग यानी कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज हैं उनसे पूछकर हमने इन मुद्दों को। अच्छा जी, आपको ये भी बताऊं कि उसकी जो एक झलक है ना, वो यहाँ भी दिखती है, वो यहाँ दिखती है, क्योंकि जब आप यहाँ भारत मंडपम आते हैं तो बहुत सारे आपको अलग अलग राज्यों के, अलग अलग गांव कस्बों के जो आर्टिसंस हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, वो दिखते हैं, जो अपना काम लेकर यहाँ आए हैं, और उसको एक जो इकोनॉमी ऑफ स्केल हम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान से वो चीज़ विदेश तक जाए, ये कोशिश यहाँ से भी है।